रिंकी चिड़िया जंगल के बीच बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके अलावा भी इस पेड़ पर कई तरह के पक्षी और चंपा गिलहरी भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के कई जानवर भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। रिंकी चिड़िया भी सभी जानवरों को अपना समझती थी और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। इसी वजह से सभी जानवर भी उसकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन रिंकी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। हमेशा अपनी मनमानी करती और किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। रिंकी बहन, देखो मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक इंसानी बच्चे ने इसको पेड़ पर भागता देख पत्थर मार दिया था। जब से इसकी पीठ बहुत दुख रही है। अरे चंपा बहन, मुझे पता है माँ अपने बच्चे को दर्द में कभी नहीं देख सकती। 1 मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। ये कहकर रिंकी वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में 3 हरी पत्तियाँ लेकर लौटी। लो बेटा, इन पत्तियों को खा लो। इस जड़ी बूटी से तुम्हारा दर्द उड़न-छू हो जाएगा। कहते हुए रिंकी चिड़िया ने गिलहरी की बेटी को वो पत्तियाँ खिला दी। गिलहरी की बच्ची बोली, अरे माँ, ये तो बहुत कड़वी है। दर्द काफी ज्यादा था, इसलिए कड़वी होने पर भी वो उन पत्तियों को खा गई और कुछ ही मिनटों में उसकी पीठ की सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू रिंकी आंटी। पता नहीं मम्मी कब समझेंगी, ऐसे बिना वजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करने से क्या मिलता है। अगले दिन मीनू चिड़िया सैर को निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी। उस रहस्यमय जंगल की तरफ आखिर हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं? क्यों ना आज वहाँ चलकर देख लिया जाए। तभी उस पेड़ पर बैठा मोंटू बंदर बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी जानवर वहाँ गए कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ जाना जान का खतरा है मीनू। चुप रहो। एक बंदर होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रिंकी चिड़िया की बेटी हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है। बेकार में मदद कर करके अपना टाइम खोटी करती है। मैं उसकी जैसी कभी नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो रहस्यमय जंगल की ओर उड़ गई। वहाँ उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे और वहाँ की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। आहा, कितना मजा आ रहा है इस जगह। किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो अकेले भी रहा जा सकता है। तभी उसको एक नीले एप्पल का पेड़ नजर आया। वो झट से उस पर जा बैठी। वाह, नीला एप्पल तो आज तक नहीं देखा, इसको खाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर उसने नीले एप्पल में मुंह मार दिया। वाह, वो इतना टेस्टी था कि उसने पूरा खा लिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसे खाने की वजह से उसकी जुबान और चोंच नीली हो चुकी थी। मजा आ गया। अब देखती हूँ इस जंगल में और क्या क्या देखने को मिलता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। इस तरफ मोंटू बंदर भी रिंकी चिड़िया के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। इस मीनू की बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा जंगल छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं इसे। अरे रिंकी चिड़िया, तुम्हारी मीनू रहस्यमय जंगल की ओर गई है। क्या कहा? रहस्यमय जंगल की ओर? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई वो। अरे मोंटू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में उसको कैसे खोजूंगी, वो भी अकेली। अरे कैसी बातें कर रही हो रिंकी, तुम तो हमेशा हम लोगों की मदद करती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है तो खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? अब गिलहरी, कौवा, चील, भालू और हाथी सभी उसके करीब आ गए और उसके साथ रहस्यमय जंगल की ओर चल दिए। पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं रिंकी, हम सब साथ हैं ना। सभी जानवर घंटों से ढूंढते रहे और रिंकी के दिल से उसके लिए यही दुआएं निकलती रहीं कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो उन लोगों ने देखा, उनका दिल दहल उठा।
मीनू बेटी। उन्होंने देखा कि मीनू चिड़िया एक पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। अरे, ये इतनी बड़ी मंडली यहाँ कहाँ से आ गई? बाज, मेरी बेटी को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। ये सुनकर बाकी सभी जानवर डर कर पीछे हट गए। बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुम इसको क्यों इस तरह कैद किए हो? इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती हैं और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है। इसीलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। सभी जानवरों ने गौर किया कि वाकई मीनू चिड़िया की चोंच नीली है। बेटा, तुम्हारी चोंच नीली कैसे हुई? मम्मी, यहाँ आते टाइम रास्ते में मैंने नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ये नीली हो गई। क्या कहा? सेब खाने से? हाँ बस, इसका मतलब मीनू वो चिड़िया नहीं है जो तुम उसको समझ रहे हो। नहीं, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इसको छोड़ दूं। ये सुनकर उन सभी जानवरों ने आपस में मशवरा किया और फिर हाथी बोला, ठीक है, हम अभी इस बात को साबित कर देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। तुम मीनू को एक कटोरा पानी पिलाओ, अगर उसके बाद भी उसकी चोंच नीली रही तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। इस पर बाज ने जवाब दिया, ठीक है, तुम पानी ला दो, मैं इसको पिलवा दूंगा। ये सुनकर मोंटू बंदर जल्दी से तालाब पर गया और वहाँ से एक नारियल के खोल में पानी भरकर ले आया। बाज ने पिंजरे के अंदर खोल को सरका दिया। मीनू, पानी पी लो जल्दी से। मीनू ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच और जबान से नीला रंग निकल गया। अरे, ये क्या था यार? अब तो देख लिया ना तुमने, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब इसको रखने से फायदा भी क्या है? ये कहकर बाज ने पिंजरा खोल दिया और मीनू उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। केवल तुम्हारी मम्मी के अच्छे बिहेवियर की वजह से ही हम तुमको बचाने यहाँ तक आए थे मीनू, वरना एक घमंडी व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी माँ भी गलत नहीं थी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबसे बातें करते रहना चाहिए। ये बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और फिर सभी रहस्यमय जंगल से वापस अपने जंगल उसी बरगद के पेड़ के पास आ गए। उस दिन से मीनू का स्वभाव भी रिंकी की तरह अच्छा हो गया।